इजराइलियों ने जो जो गलतियां करके वो दुखों में गए, वो गुलामी में गए, वो हालातों में गए, वो खुद अपनी गलतियों के कारण, जबकि परमेश्वर तो उनको क्या करना चाहता था, परमेश्वर को बड़ा ब्लेस करना चाहता था। हमें इजराइलियों की तरह हठीले मन वाले नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं और परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। आपके घर में बहुत सारी बरकतें और आशीषें आ चुकी हैं और सच में मेरा विश्वास है कि खुदावंद आपके घराने को भी बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं और उनका भी उद्धार कर चुके हैं। ये मैं विश्वास करती हूँ कलीसिया आप सबके लिए। और हम जो विश्वास करते हैं कलीसिया, वो हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर में बहुत सारा बढ़ाते हैं, बहुत सारा ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं जब हम खुदावंद पर विश्वास करते हैं और खुदा की आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर में ब्लेस करते हैं। तो हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो हमारे परमेश्वर ने ठहराया है कि हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ें, वचनों का ज्ञान लें। और सच में वचन ही है जो हम लोगों को बचा करके रखता है, संभाल करके रखता है, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है कलीसिया। तो सच में कलीसिया हम अपने परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। तो कलीसिया आज हम देखते हैं, हम इजराइलियों के जीवन से ऐसे सीखेंगे कि जो गलतियां इजराइलियों ने करी वो मसीह लोग ना करें, है ना। और इजराइलियों ने जो जो गलतियां करके वो दुखों में गए, वो गुलामी में गए, वो हालातों में गए, वो खुद अपनी गलतियों के कारण, जबकि परमेश्वर तो उनको क्या करना चाहता था, परमेश्वर उनको बड़ा ब्लेस करना चाहता था, परमेश्वर उनको ब्लेस देश में लेके जाना चाहता था। और परमेश्वर की इच्छा सबके लिए भली इच्छा है कलीसिया, क्योंकि सच में वो भला परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसकी इच्छा किसी के लिए भी बुराई की इच्छा नहीं है कलीसिया। तो हम लोगों को अपने जीवन को चेक करना है कि मेरा जीवन कैसा है। अगर मेरा जीवन परमेश्वर के साथ खरा है, वफादार है, तो उतना ही हम ब्लेस होते जाएंगे, क्योंकि आशीषों को अब परमेश्वर ने तो हमें दे दिया है, परमेश्वर ने हमारे लिए अवेलेबल रखा है। लेकिन हम अपनी मतलब हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर पर से विश्वास हटा लेते हैं, परमेश्वर के वचनों की अनाज्ञाकारिता करते हैं, या फिर जिस प्रकार हमें परमेश्वर कहते हैं हम उस प्रकार नहीं चलते हैं। और अपनी बुद्धि और समझ से जब चलते हैं कलीसिया, तो फिर बहुत सारे हालातों का सामना करना पड़ता है ना। तो इसी तरह परमेश्वर हमें चिताते हैं, हमें सिखाते हैं अपने वचनों के द्वारा कि जो गलतियां इजराइलियों ने करी वो आजकल के मसीह लोग ना करें। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग वही गलतियां जो इजरायली बार बार दोहराते थे, आज भी मसीह लोग वही गलतियां दोहराते हैं। इसीलिए उनके जीवन में कोई बरकत और आशीष होती नहीं है और फिर वो दुखों में फंसे रहते हैं, मन खराब करते हैं, है ना। और परमेश्वर पर से भी विश्वास हटा लेते हैं और धीरे धीरे करके बिल्कुल उनका मन इतना कठोर हो जाता है कि वो संगति में भी आना पसंद नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि संगति में जाके कौन सा हमारा कोई भला हो रहा है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा जीवन, बरकतों का जीवन, शांति का जीवन, आशीषों का जीवन आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन हमें अपने आप को चेंज करना है। हमें इजराइलियों की तरह हठीले मन वाले नहीं बनना है। अगर हम हठीले मन वाले बने रहेंगे तो कलीसिया हम अपनी बरकतों से बहुत दूर हो जाएंगे, है ना। बरकतें दूर चली जाएंगी। तो हम आज देखते हैं कलीसिया खुदा के वचनों से कि किस प्रकार से इजरायली लोग क्या क्या करते थे, किस प्रकार से परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते थे। तो हम देखते हैं कि भजन संहिता 78 में लिखा है, यहाँ पर लिखा है, हे मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। आज भी परमेश्वर ये चाहता है। देखो, ये शिक्षा है, ये वचन है, ये टीचिंग है। और
परमेश्वर क्यों कह रहा है? अगर परमेश्वर हमें कान लगाने को कह रहा है, सुनने को कह रहा है, तो इसमें परमेश्वर का भला नहीं है, इसमें हम लोगों का भला है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चों का क्या हो, भला हो। तो परमेश्वर इसलिए बार 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 अपने वचनों में कहते हैं कि मेरी शिक्षा पर कान लगाओ, मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो। तो हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया गया है। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे, है ना। तो मतलब जो परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ आश्चर्य काम किए, तो यहाँ पर भजन संहिता का लेखक ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, उन लोगों से छुपाएंगे नहीं इन बातों को कि परमेश्वर ने इनके जो बुजुर्ग लोग थे और जो इनके मतलब जो इनके बुजुर्ग लोग थे उनके साथ क्या क्या भलाई की, तो हम इनकी संतान से वो बातें छुपा करके नहीं रखेंगे कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो लिखा है कि क्यों परमेश्वर ने इनको बताने को कहा कि हम उनको उन सारी व्यवस्थाओं को, उन सारी आज्ञाओं को, उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ की, हम उनकी आगे संतानों को बताएंगे। तो यहाँ पर 7 में लिखा है, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें, है ना। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कलीसिया कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर पर क्या रखें, भरोसा। परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर पर क्या रखो, भरोसा रखो। हर हालात में खुदावंद आपके साथ है, हर परेशानी में परमेश्वर आपके साथ है, ये आप भरोसा रखो परमेश्वर पर। तो इसीलिए ये लेखक भी कह रहे हैं कि हम इजराइलियों की संतान को क्या करेंगे, बताएंगे, ताकि वो लोग क्या करें, परमेश्वर पर क्या रखें, भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, है ना। तो मतलब उनके समान ना हो, अपने बाप दादाओं के समान वो ना हो, और वो उनकी परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करते रहें, ऐसे पालन करते रहें, वो परमेश्वर के कामों को भूल ना जाए, है ना। तो आगे लिखा कि क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। क्या थे वो? जिनके साथ परमेश्वर ने इतनी भलाई की, इतने परमेश्वर ने उनके साथ आश्चर्य कर्म उनके साथ करके दिखाए। क्योंकि कलीसिया मतलब 400 साल की गुलामी से आज़ाद हो पाना, तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी, है ना। और उसके बाद फिर समुद्र को 2 भाग होते हुए देखना, पानी का ढेर लगते हुए देखना, ये भी कोई छोटी बात नहीं थी, ये आश्चर्य कर्म थे। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, परमेश्वर का ना धन्यवाद किया, ना बड़ाई की, ना उसका परमेश्वर का कोई एहसान अपने जीवन में माना कि परमेश्वर तेरी दया के कारण हम आज बचाए गए हैं, परमेश्वर हम गुलामी से बाहर आ पाए हैं। कभी भी परमेश्वर का शुक्राना नहीं करा उन्होंने, अपने मन को हठीला रखा और झगड़ालू बने रहे, परमेश्वर के साथ भी झगड़ा करते रहे और मूसा के साथ भी क्या करते रहे, झगड़ा ही करते रहे वो, है ना। तो आगे लिखा, उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। उन्होंने अपने मन को भी स्थिर नहीं किया और उनकी जो आत्मा थी वो परमेश्वर की ओर सच्ची ना रही। तो हम देखते हैं कलीसिया किस प्रकार उन्होंने बहुत बड़े बड़े कामों को देखकर भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करा, परमेश्वर की महिमा नहीं करी, बल्कि बुड़बुड़ाते रहे, बल्कि कुड़कुड़ाते रहे। तो कुड़कुड़ाने की वजह से क्या हुआ कलीसिया कि जो सफ़र उनका बहुत कम दिनों का था, कई कहते हैं कि वो 7 दिनों का था, कई कहते हैं वो 15 दिनों का था, मतलब कितना भी, लेकिन वो बहुत कम समय था। जिस देश की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके साथ करी थी वो ज़्यादा ऐसे समय नहीं था, है ना।
कई दास कहते हैं कि वो 40 दिन का समय था, लेकिन हम नहीं जानते कि वो परफेक्ट क्या समय था। लेकिन इतना पता है कि वो बहुत ऐसे कम समय था। परमेश्वर उनको छुड़ा करके प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर के ऐसे जाना चाहता था, लेकिन वो अपने स्वभाव के कारण, है ना, जो उनका हठीला स्वभाव था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को वो नहीं मानते थे, तो इस कारण से वो जो समय था वो कितने कितने साल वो जंगल में ही ऐसे चक्कर लगाते रहे। जैसे ये जंगल है, मान लो ये जंगल है, तो वो यहीं जंगल के इर्द गिर्द ही 40 साल तक वो घूमते रहे, चलते रहे। ऐसा नहीं कि उनका कोई परमानेंट ठिकाना था, है ना। तो हम जैसे जिस प्रकार गिनती की पुस्तक में देखते हैं कि जब परमेश्वर आज्ञा देता था, तंबू उखाड़ो, तंबू उठाओ अपने और चलो अगले स्थान पर, तो वो चल देते थे। फिर कहता था यहाँ रुक जाओ, यहाँ तंबू ऐसे दोबारा से यहाँ पर गाड़ लो, तो वैसे इसी प्रकार करते थे। वो हर दिन इस प्रकार करते थे। किसी किसी जगह पर वो 1 हफ्ता रुकते थे, किसी किसी जगह पर 1 महीना रुकते थे। ऐसे करके ऐसे चलते रहे। क्यों ऐसा होता रहा कि उनको बहुत समय लग गया उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में? क्योंकि अपने स्वभाव के कारण, परमेश्वर के कारण नहीं। परमेश्वर तो उनको जो प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर तुरंत वो देना चाहता है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण। क्योंकि वो जंगल में क्या करने लगे, जब वो जंगल में थे बहुत कुड़कुड़ाते थे, बहुत बुड़बुड़ाते थे। तो हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, तो लिखा है 13 में लिखा है कि उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंबे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई करो। सोच के देखो कलीसिया, किस हद तक परमेश्वर उनसे प्रेम कर रहा है, किस हद तक। लिखा है दिन को वो बादल का खंबा बनकर उनके साथ साथ रहता था। बादल बनकर मतलब छाया बनकर। बादल जब आते हैं तो क्या होता है, ऐसे छाया आती है ना। तो जब वो दिन में चलते थे, दोपहर को चलते थे, ऐसे धूप में चलते थे, तो परमेश्वर किस प्रकार उनके साथ साथ रहता था, एक बादल का खंबा बनकर। और लिखा है जब वो रात को चलते थे तो लिखा अग्नि के प्रकाश के द्वारा, है ना। लिखा रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की, है ना। ऐसे अग्नि बनकर, ऐसे लिखा है अग्नि का ऐसे खंबा बनकर उनके साथ साथ क्या करता था, परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, उनकी अगुवाई करता था, उनको रोशनी में उनको रास्ता दिखाता था, है ना। और आगे लिखा वह जंगल में चट्टाने फाड़ कर मानो गहरे जलाशयों से मन माना पिलाता था, है ना। और लिखा उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। तो हम देखते हैं कि चट्टानों से उसने नदियों जैसा पानी ऐसे बहाया इजराइलियों के लिए, है ना। किस हद तक परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। सोच के देखो, पिता का प्रेम उनके लिए कितना महान था। जो पिता उनके लिए इतना कर सकता है, क्या प्रतिज्ञा किए हुए देश में ऐसे लेके नहीं जा सकता? क्यों परमेश्वर उनको घुमाना चाहता था? परमेश्वर नहीं घुमाना चाहता था, वो खुद अपने हठीले मन के कारण वो देर हो रही थी उनको और वो घूमे जा रहे थे। तो आगे हम देखते हैं कि तो भी वो उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। उनकी चाह के अनुसार, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन यह परमेश्वर की परीक्षा की। अब वो जंगल में हैं तो अब अपनी इच्छा के अनुसार भोजन मांग रहे हैं परमेश्वर से, है ना। और लिखा वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है ना। मेज लगा सकता है मतलब जब लगती है तो हम देखते हैं कि कई तरह के भोजन, ऐसे कई तरह के ऐसे मतलब खाने वाली चीज़ें, मेज लगाना, है ना। तो यहाँ पर लिखा उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमंड चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है ना। मतलब उस बात का वो शुक्र नहीं कर रहे, धन्यवाद नहीं कर रहे कि उसने तो पानी तो बहा दिया, अब क्या कर सकता है, वो मांस हमें दे सकता है, क्या हमें वो रोटी दे सकता है ना। तो मतलब धन्यवाद ही नहीं है।
वो शुक्र नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार कलीसिया हम देखते हैं आज भी कई मसीह ऐसे हैं कि जो परमेश्वर ने काम किए हैं उनके जीवन में उनका धन्यवाद नहीं कर रहे, और जो नहीं किए हैं उनके लिए कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। ले चर्च में भी जा रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो काम भी नहीं हो रहा, तो हम तो फिर मन खराब करके घर में बैठेंगे, हम तो संगति में नहीं जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आज भी इजराइलियों की तरह मसीह लोग हैं। मसीह लोग आज भी वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे पुराने समय में। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि जो खुदावंद ने इतने बड़े बड़े काम किए इनके जीवन में उनका धन्यवाद नहीं कर रहे। गुलामी से पिता इनको छुड़ा कर लाया, उसका धन्यवाद नहीं कर रहे। फिरौन की सेना से बचाया, समुद्र में से रास्ता दिया, उसका धन्यवाद नहीं कर रहे। कह रहे पानी बहा दिया तो क्या अब खाना भी हमें दे सकता है, क्या हमें मांस भी दे सकता है ना। सोच के देखो कैसा मन है इजराइलियों का। कलीसिया सोच के देखो ना। तो आगे हम देखते हैं कि यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। क्या किया उन्होंने ना, तो भरोसा ही नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं रखा। उद्धार करने मतलब छुटकारा देने वाली शक्ति पर क्या नहीं रखा, भरोसा ही नहीं रखा। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्ग दूतों की रोटी मिली और उसने उनको मन माना भोजन दिया। सोच के देखो, इतना कुछ बोलने के बावजूद भी, इतना कुड़कुड़ाने के बावजूद भी परमेश्वर ने उन पर दया की। परमेश्वर का स्वभाव है कलीसिया दया करने वाला। कईयों को लगता है परमेश्वर का स्वभाव तो बदले लेता है, वो हमारे साथ हमें बीमारी देता है, रोग देता है, तकलीफ देता है। इस तरह का नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर सदा से, शुरू से परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आपको ये बात समझने की जरूरत है। आपको बरकतें देने वाला, आपको ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर है ना। लेकिन क्या आपका भी मन इजराइलियों की तरह है? अगर इजराइलियों की तरह है तो वो बरकतें पाने में आपको समय लगेगा, है ना। जब आपने अपने मन को बदल लिया तुरंत बरकतें आपको मिल जाएंगी, तुरंत आपके काम होंगे, तुरंत आपकी गवाहियां बनेंगी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि फिर भी परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर कहता है स्वर्ग ऐसे खोल दिया और लिखा है स्वर्ग दूतों की रोटी मनुष्यों को दी, है ना। और लिखा मन माना उनको क्या दिया, ऐसे भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बढ़ाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए और वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। सोच के देखो, जो वो मांस मांग रहे थे, है ना, तो वो भी दिया परमेश्वर ने उनको। और वो खा करके क्या हुए, खा करके धन्यवाद नहीं करा, खा करके तृप्त हुए, उनकी कामना बनी ही रही, खा करके धन्यवादी नहीं रहे। क्या हुआ आगे लिखा है, उनकी कामना क्या रही, ऐसे बनी ही रही। तो लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उनके हष्ट पुष्टों को घात किया। तो यहाँ पर परमेश्वर का क्रोध भड़का, लेकिन परमेश्वर अभी क्रोध करने वाला परमेश्वर नहीं है ना। परमेश्वर तो सिर्फ दया और प्रेम करने वाला परमेश्वर है ना। और परमेश्वर हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की जो परमेश्वर के कामों को उन्होंने अपने जीवन में रोक कर रखा, किस प्रकार वो मतलब किस प्रकार का स्वभाव, है ना। तो कलीसिया हम इनके जीवन से सीख लेते हैं कि हमें किस प्रकार का स्वभाव रखना है। क्या हमें भी कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव रखना है? क्या हमें भी बुड़बुड़ाने वाला स्वभाव रखना है? क्या हमें भी मतलब एक काम, जो काम हुए हैं उनका धन्यवाद नहीं करना, जो नहीं हुए हैं उनके लिए कोसते जाना, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, मतलब हर काम के लिए ऐसे बोलते जाना है? क्या ऐसा स्वभाव रखना है? यह शुक्र करना है खुदा का कि परमेश्वर जी आपने मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कर दिया है। मेरे पिता, हम आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। दाऊद कहता है कि उसके किसी उपकार को भी मत भूलना, है ना। तो सच में हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कलीसिया। तो एक हम
वचन पढ़ते हैं, लिखा है 41 में लिखा है, वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे। बार बार क्या करते थे परमेश्वर की? ऐसे जैसे अभी इन्होंने रोटी के लिए बोला है ना, फिर आगे और किसी चीज के लिए बोला, फिर और किसी चीज के लिए बोला, फिर ऐसे कुड़कुड़ाते रहे, ये कर सकता है परमेश्वर, ये क्यों नहीं कर रहा परमेश्वर, ऐसे करके वो बुड़बुड़ाते रहे, है ना। तो हम आगे देखते हैं कि वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे, है ना। और उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया और ना वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, है ना। तो कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सोन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला। तो सच में वो सारे चमत्कार जो परमेश्वर ने मिस्र में किए थे, उन सबको वो भूल गए, और किस तरीके से परमेश्वर इनको छुड़ा करके लाया था ये सब भूल गए कलीसिया, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया की किस प्रकार इनका जीवन था और किस प्रकार इनको परमेश्वर की आशीषें नहीं मिली। ये हमेशा बुड़बुड़ाते रहे और आगे इनकी संतान से परमेश्वर ने फिर ऐसे वादे किए कि मैं प्रतिज्ञाएं करी कि मैं तुम्हें नहीं लेकर के जाऊंगा उस प्रतिज्ञा वाले देश में, मैं तुम्हारी संतानों को लेकर के जाऊंगा, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये परमेश्वर की आशीषों को नहीं ले पाए, परमेश्वर की बरकतों को नहीं ले पाए। तो सच में कलीसिया आज भी मसीह लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है कि उनको अपना मन किस तरह का रखना है, उनको अपना मन कैसा बनाना है, उनको अपना मन हठीला नहीं बनाना, है ना, नाशुक्रे नहीं बनना कलीसिया। हमेशा ऐसे परमेश्वर का उसके उपकारों का आप धन्यवाद करो। आप जो सुबह उठ पाते हो बिस्तर से, ये भी परमेश्वर का धन्यवाद करो कि पिता तेरी दया से मैं उठ पाया हूँ, तेरी दया से मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, तेरी दया से मैं चल फिर रहा हूँ। उसके छोटे से छोटे उपकार के लिए उस पिता का धन्यवाद करो। उसका जितना आप धन्यवाद करोगे, जितना उसकी आज्ञाओं में आप चलते जाओगे कलीसिया, उतना परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा, आपको बढ़ाता जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर बस इतना चाहता है कि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखो, हर हालात में भरोसा रखो कि वो आपके साथ है, हर हालात में वो आपके साथ खड़ा है, हर मुसीबत में वो आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़ा है कलीसिया। तो कलीसिया आपको इस तरह का मन रखना है कलीसिया, हमेशा परमेश्वर के उपकारों को याद रखना है। जो 10 काम किए हैं, एक नहीं किया, 10 कामों को याद करते जाओ, धन्यवाद करते जाओ। जब आप 10 कामों के लिए धन्यवाद करोगे तो वो भी काम होने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो जब हम एक काम नहीं हो रहा उसके लिए कुड़कुड़ाते जाएंगे तो और कामों को अपने जीवन में होने से क्या कर देंगे, ऐसे रोक देंगे। तो सच में कलीसिया आज का जो वचन ये सिखा रहा है कि आपको इजराइलियों की तरह नहीं बनना, आपको अपने मन को फिराना है, आपको अपने मन को बदलना है, आपने अपने स्वभाव को बदलना है, आपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसके उपकारों को याद रखना है और जो जो उपकार उसने किए हैं उसका लगातार ऐसे धन्यवाद करते जाना है कलीसिया। और आप खुद देखोगे जब आप धन्यवाद करते जाओगे परमेश्वर का और हर बात के लिए विश्वास करते जाओगे कि मेरे लिए तो मेरे परमेश्वर ने कर दिया है, आप हर बात के लिए धन्यवाद और विश्वास करते जाओगे तो आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनेंगी, कितने बड़े बड़े काम होंगे, हर मुसीबत में खुदावंद आपके साथ खड़ा रहेगा कलीसिया। तो कलीसिया मेरा ये विश्वास है कि आज का जो वचन खुदावंद ने आपको सिखाया है उसके द्वारा परमेश्वर ने आपके मन को खोला है, आपको बुद्धि दी है, आपको समझ दी है, आपको सिखाया है कि आपको किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलना है, किस प्रकार आपने बढ़ना है और किस प्रकार का मन परमेश्वर के साथ रखना है और किस प्रकार का आपका चाल चलन खुदावंद के साथ होना चाहिए। तो जैसा आपका चाल चलन होएगा उसी प्रकार का आपको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि वो तो बाइबल कहती है कि वो तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो चाल चलन के अनुसार आपको प्रतिफल देता है। तो आपको क्या करना है, आपने अपने चाल चलन को बदलना है, अपने स्वभाव
को क्या करना है, ऐसे बदलना है और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, जब आप ऐसा करोगे तो आप बड़ी गवाहियों के साथ आओगे और बड़े बड़े कामों को, परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में आप देखोगे। ये मेरा विश्वास है कलीसिया। और मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुका है और आप बहुत सारा परमेश्वर के स्वभाव में और परमेश्वर के मन में बढ़ चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आपने इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आगे से आगे शेयर करते जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि परमेश्वर का ये जो ज्ञान है वो लोगों तक जाए और लोग परमेश्वर के ज्ञान को समझें कि किस प्रकार उनको बहुतायत का जीवन प्राप्त होगा। तो कलीसिया, अब हम अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर और प्रार्थना में चलते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी, मेरे महान खुदावन परमेश्वर, जो आपके बेटे और बेटियां हैं खुदावन, जो इस वीडियो को सुनते हैं परमेश्वर जी, मेरे महान पिता, मैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावन परमेश्वर। आज परमेश्वर उनकी सोचों पर, उनकी बुद्धि पर आपकी आत्मा का कंट्रोल आ चुका मेरे परमेश्वर जी। मेरे पिता, वो आप में बढ़ चुके हैं, आपके मन में, आपके स्वभाव में, आपकी सोचों में वो बढ़ चुके हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। सच में आपका आत्मा उनके जीवनों में काम कर चुका है खुदावन परमेश्वर। इनको बुद्धि और समझ का आत्मा आप इनको दे चुके हो खुदावन। आपके साथ ही किस प्रकार से चले परमेश्वर, आप परमेश्वर इनको सिखा चुके हो पिता, और बहुत सारा आत्मा में ब्लेस कर चुके हो परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो मैंने प्रार्थना में मांगा है परमेश्वर जी, वो हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।